सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन वारी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था गिरावट। कंपनी में आज के दिन काफ़ी तगड़ी मॉर्निंग सेशन में गिरावट आपको विटनेस करने को मिली थी। गिरावट का नंबर करीब 6% था। उसके बाद कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट अगर देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव है इस वजह से। और यही अगर नेगेटिव सेंटीमेंट रहता तो हो सकता है कि 6 का 8% भी हो सकता था। बट दोस्तों अगर 6% वारी एनर्जी जैसी बड़ी कंपनी में अगर गिरावट हो जाए तो विदाउट एनी रीज़न तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। गिरावट का रीज़न तो होगा ही, और गिरावट का रीज़न है एक, और काफ़ी तगड़ा रीज़न है, ये भी हम बोल सकते हैं। इनकम टैक्स ने दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने कंपनी के काफ़ी सारे ऑफिसेस में विजिट किया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर किसी एक ऑफिस की बात नहीं हो रही है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ऑफिसेस उनके विजिट किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो चाय पानी के लिए तो विजिट नहीं किए होंगे भाई, उन्होंने बोल सकते हैं रेड मारा है। अभी तक प्रॉपर डिटेल हमारे पास नहीं है, जो सुनने को मिला है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने रेड मारा है वारी एनर्जीज के जितने भी ऑफिसेस हैं इंडिया में, उसमें से कई सारे ऑफिसेस में। ठीक है, अब रेड में एग्जैक्ट क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई? तो रेड में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लाइक टैक्स की मैनिपुलेशन हो सकती है। अभी रिसेंटली जो वारी एनर्जीज के ऊपर एलिगेशन लगा था यूएस में कि वारी एनर्जीज जो प्रोडक्ट बेच रही है अपने सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स, वो चाइना के प्रोडक्ट होते हैं, मेड इन इंडिया लेवल वो लगा कर बेचती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। बट बताया गया है कि मल्टीपल फैसिलिटीज़ में उनके रेड कंडक्ट हुई है और इन्वेस्टिगेशन हमें चलती हुई दिख रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू। इस चीज़ को नोट करो। और बाकी वारी एनर्जीज ने बताया है कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऑफिस में विजिट किए हैं, फैसिलिटीज़ में विजिट किए हैं, उसको वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो चलो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो गई। ये एक न्यूज़ के बेसिस पर आज के दिन मार्केट ने इस कंपनी को तोड़ा है। इसका आउटकम हमें कब रिलीज़ होता हुआ दिखेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और आउटकम में क्या आएगा वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो वारी एनर्जीज के साथ काफ़ी सारी अनसर्टिनिटी तो ज़रूर हमें देखने को मिली है। चाहे हम बात करें यूएस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर, या फिर हम बात करें इंडिया के अभी रेड को लेकर न्यूज़ जो है। और इन सारी चीज़ों के बाद वारी एनर्जीज 52 वीक हाई से कितना गिरावट दिखा रही है? लगभग 18%। अब इतने अनसर्टिनिटी के बाद कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर दे, इसका चांसेस काफ़ी रेयर होता है। बट अगर ये कंपनी से रिलेटेड अनसर्टिनिटी है तो उसके क्लियर होने का हम ज़रूर वेट करेंगे। और अभी के टाइम पे वारी एनर्जीज करेंटली देखोगे तो 35 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक अगर देखोगे तो ये कंपनी का वन ऑफ द लोएस्ट, या फिर बोल सकते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन है आफ्टर लिस्टिंग। इस चीज़ को भी नोट करना। और हाल ही में जो कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट किया था, उस अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नंबर्स कंपनी ने सही रिपोर्ट किए थे, क्योंकि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 133% से ग्रो करते हुए नजर आए थे। और वही अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ हमें 70% तक दिखने को मिली थी। तो नंबर्स तो कंपनी ने सही दिखाया है। अब देखते हैं कि आईटी के जो रेट्स वगैरह हैं या फिर विजिट वगैरह जो हैं उसके आउटकम्स हमें क्या आते हुए देखने को मिलते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है LTI Mindtree लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो LTI Mindtree आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है LTI Mindtree से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिला है, लाइक वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट वारी एनर्जीज लिमिटेड फोकस में गिरावट की वजह से है और वही LTI Mindtree फोकस में तेज़ी की वजह से है। अब LTI Mindtree से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप देखोगे मार्च के लो से, तो LTI Mindtree ने करीब 54% की तेज़ी दिखाई है और 9 मंथ हाई पे ये कंपनी अभी आपको देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई? कंपनी ने एक न्यूज़ इंट्रोड्यूस की है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि कंपनी ने एक्सपेंशन का फैसला किया है ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ, और इसमें उन्होंने कोलैबोरेशन जो किया है वो माइक्रोसॉफ्ट नाम की बड़ी कंपनी के साथ किया है टू एक्सलरेट माइक्रो एज्योर। और ये क्यों किया गया है भाई? AI पावर्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंटरप्राइजेस, इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बड़ी न्यूज़ हम बोलेंगे, और बड़ी कंपनी के साथ है तो ये एक विन विन सिचुएशन वाली न्यूज़ है। और अभी रिसेंट में देखोगे तो LTI Mindtree के जो अर्निंग्स हैं वो सिंगल डिजिट से ग्रो होते हुए दिखे हैं। तो ऐसी न्यूज़, बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन वाली न्यूज़ कंपनी के लिए बेशक काफ़ी अच्छी बन जाती है, और इस वजह से यही न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यही की वजह से आज के दिन LTI Mindtree आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। हाल ही में देखोगे तो LTI Mindtree की जो ग्रोथ स्लो होते हुए दिखे हैं, उस वजह से FIs ने अपने इंटरेस्ट को भी रिड्यूस किया है इस कंपनी में। पहले FIs इस कंपनी में 7.5% स्टेक के साथ बैठे हुए थे, उसके बाद वो नंबर 7% तक गया, फिर 7% से नीचे आकर 6.6% तक गया, और अभी देखोगे रिसेंट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो 6.64% स्टेक FIs का हो चुका है। और वही अगर हम DIs की बात करें तो इसी पीरियड में DIs ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, मतलब कहीं ना कहीं DIs ने संभालने की कोशिश की है FIs ने जो स्टेक्स बेचा है उसको खरीद कर। और वही अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के स्टेक्स भी हमें घटते हुए दिखे हैं, यानी कि बोल सकते हैं DIs ने पब्लिक के स्टेक्स भी खरीदा है अपने पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं अगर आप LTI Mindtree के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। बट BSE को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं BSE के बारे में। सो दोस्तों अगर हम BSE को देखें तो अभी के टाइम पे BSE 52 वीक हाई से लगभग 4% के आसपास नीचे देखने को मिल रही है। एक टाइम पे गिरावट का नंबर आपको 30% से ऊपर का देखने को मिल रहा था। अब उस टाइम जो सिचुएशन थी और अभी जो सिचुएशन है वो एकदम डिफरेंट है। उस टाइम काफ़ी सारी अनसर्टिनिटी BSE को फेस करनी पड़ रही थी, और इसी वजह से BSE में काफ़ी तगड़ी गिरावट आप विटनेस कर रहे थे। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देना चाहूँगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कंपनी में रिकवरी क्यों हो गई और काफ़ी जल्दी क्यों हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट, जो FNO वाला प्रॉब्लम था कि उसकी जो एक्सपायरी है वो हटा सकती है सेबी, उसको लेकर रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि कंसल्टेशन पेपर विद इन 1 मंथ सेबी फ्लोट कर देगी, जिसके बेसिस पे वीकली एक्सपायरी हटा दिया जाएगा। और ऐसा सिनेरियोज अगर क्रिएट होता तो BSE के जो नंबर्स हैं 2027 के फाइनेंशियल ईयर में 40-50% से गिर सकते थे। बट ऐसा चीज़ हुआ नहीं, इस वजह से जो गिरावट हुई थी उस चीज़ को देखते हुए वो मार्केट वापस से बैक टू नॉर्मल कर दी, सिचुएशन बेटर हो गई इस वजह से। बट उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी सर्विसेज, जहाँ से कंपनी का 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 80% रेवेन्यू आया था। और इसमें कंपनी क्या करती है भाई? इसमें कंपनी बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको। किस चीज़ के लिए? इक्विटी में ट्रेड करने के लिए, डेट में ट्रेड करने के लिए, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव, कॉमोडिटी डेरिवेटिव, SME, ये सारी चीज़ें। बट उसके अलावा अगर हम बात करें सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, तो वहाँ पर कंपनी आपको बोल सकते हैं जो प्लेटफॉर्म देती है वो लिस्टिंग के लिए देती है, लाइक लिस्टिंग ऑफ इक्विटीज़, डेट, सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीज़ें। 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया था उसका 17% यहाँ से आया था। और ये सेगमेंट तब अच्छा करता है जब IPOs हमें ज़्यादा आते हुए देखने को मिलते हैं। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला था मई के महीने में, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि IPO का जो जोश है वो बैक हो चुका है, वापसी दिखा चुका है, क्योंकि 150 से ज़्यादा कंपनी ने DRHP रेडी कर लिया है, और इसकी जो फाइलिंग है वो अगले 5 से 6 महीनों में डबल आपको देखने को मिलेगी। और ये चीज़ें कब मेंशन की गई थी? मई के महीने में। यानी कि अभी का जो पीरियड है ये वो पीरियड है, वो बोल सकते हैं जहाँ पर IPO को लेकर जो फाइलिंग है DRHP का
वो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी सारी बड़ी कंपनी के ऑलरेडी हमें आईपीओ देखने को मिले, लाइक टाटा कैपिटल, या फिर बात कर सकते हैं एलजी, या फिर बात कर सकते हैं फिजिक्स वाला, या फिर हम बात कर सकते हैं ग्रो की। और ऐसी ही चीज़ें आपको आगे भी रिपीट होती हुई दिख सकती है, यानी कि जो कंपनी आईपीओ से आने वाला जो रेवेन्यू है उससे एक मोटा पैसा कमाती है, उन कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर हो गई। लाइक हम बात कर सकते हैं यहाँ पर सीडीएसएल जैसी कंपनीज़ के लिए, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बीएससी जैसी कंपनीज़ के लिए, या ब्रोकर के लिए। तो बेशक ये सारी जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आप बीएससी या फिर किसी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ को ओन करते हैं जो कि सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स में डील करती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। इसी वजह से बोल सकते हैं चीज़ें पहले से बेटर हैं, और बीएससी के जो परफॉर्मेंस है इसी वजह से थोड़ी बेटर आपको होती हुई देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसके बदले कंपनी ने लिक्विडिटी को बूस्ट करने का फैसला किया था, और रिजल्ट के साथ कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।